चेयरमैन आए परसों, मेंबर आए कमीशन के, आए कमीशन के चेयरमैन आए, आयोग का चेयरमैन जब आया तो प्रोटोकॉल कहता है कि यहाँ पर LIC की गाइडेंस होना चाहिए, नहीं आया यहाँ नहीं बात सकते। कहीं मैं SC का काम कर दूँ, ST का काम कर दूँ, कहीं मैं नंगा ना हो जाऊँ, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, मेरा गाइडेंस का प्रमोशन हो गया, मेरा अब ये भी तो है। आप ये देखो कोई एक्टिविटी ऐसी है कि जो एक एक्सट्रीम रैंक बहुत बड़ा रैंक होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा है कि कोई कार्यक्रम छोड़ते हैं, छोड़ते हैं सही ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो ये बीमारी पड़ी है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, 20 साल बाद 10 साल बाद जो घर तुमने बनाया है, इस घर की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। मैं आज समझा दे रहा हूँ, अगर मैं से हम पे नहीं आए तो। मैं से हम पे बहुत दिन पहले आ गया था। मैं से हम पर आने का फायदा ये हुआ कि इतनी बड़ी सवाल इस बात का है कि जैडन तो शेड्यूल कास्ट का है, ये एसोसिएशन भी शेड्यूल कास्ट की है, तुझे जैडन यहाँ लाने में एसोसिएशन ने बहुत मेहनत की, वरना अनूप कुमार आने नहीं देना चाह रहा था। उसके बाद में तुम यहाँ एडिशनल जैडन में आ गए, फिर भी आपको सपोर्ट दिया, सारा डिपार्टमेंट आपको दिलवा दिए। उसके बाद में दफ्तर नीचे बेसमेंट में चल रहा है, वहाँ इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि एमजीएमसी परमिट नहीं कर रही है, ऊपर इतनी जगह नहीं। तो जब नीचे जगह है उसे नाप करके इतनी जगह कम पड़ रही है तो कर देती कि कहीं मैं मेरा कहने का मतलब मैंने बहुत दिक्कत, मैं मीटिंग में जाऊँ ना जाऊँ, मैं चंदा दूँ ना दूँ, मेरी बात चंदा कैसे टल जाए। ये जो मैं वाली समस्या है, ये मैं वाली तुम पर भी लागू है और सब पे लागू, मेरे पे लागू नहीं है, मैं अकेला आदमी उस पर लागू नहीं, समझ में आई मेरी बात नहीं है। और मैं पे लागू नहीं है इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया, और अगर मैं भी आपकी तरह लागू करता तो मैं यहाँ नहीं होता। समझ में आई बात। सारी यूनियंस ने धमाका मचा रखा था, क्या कर रखा था, 17.5%, 18%, अब तक इतने %, हमने कहा 16%, चिट्ठी डाली लिख करके सिग्नेचर में, 5 डेज वीक का जिक्र ही नहीं कहीं पर, हमने कहा 5 डेज होगा, फीचर्स में डाला था, हाईलाइट्स ऑफ द, क्या लिखा था, हाईलाइट्स ऑफ द वेज रिवीजन में डाला हमने, क्या लिखा, 16% इंक्रीज एंड 5 डेज, 2 चीज डाली। और कल जो नोटिफिकेशन हुआ उसके अंदर वो दोनों चीजें हुई, तो पूरे कंट्री के अंदर आपके संगठन का कितना सम्मान बढ़ गया, मैं आपसे पूछा, बताइए, बढ़ा नहीं बढ़ा है? और मेरी आंख में पानी आ रहा है, नहीं समझ बात। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ और रख रहा हूँ, फिर भी अपना मूवमेंट का काम कर रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर होते हो तो कहते भाई मेरी तो परेशानी में तो नहीं आ सकता, और दिक्कत है, आदमी का फन होता है, काम करने का तरीका होता है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि ये जो वेज रिवीजन कल हुआ है, ये वेज रिवीजन कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब इंफॉर्मेशन तो हमने दी है मैनेजमेंट को कि 16% और 5 डेज वीक है, मैनेजमेंट ने वो उनको दे दी, तो इंफॉर्मेशन शेयर कौन हुआ, मेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने वाला कौन हुआ? हमारा जो पत्र है वो कैडेट पे ले जारी हो गया था, जो हमारा चिट्ठी था 16% पे 5 डेज वीक का, कितने दिन पहले जारी हो गया? अब उसके बाद में मैनेजमेंट तो कल दे रही है वो, इसका मतलब मेन इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले कौन है? वो हम लोग हो गए। हमें मैनेजमेंट क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे? और फिर यूनियन के साथ तो 6 साल में एक बार इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, हमारे साथ तो 1 साल में 4 बार इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जबकि हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है, उससे पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, नहीं होती है? सबसे पहले सब चीज दिखाई जाती है, LIC का ये है, LIC का वो, GIC का है, फलाना, सारा बताया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोगों को अपनी ताकत का नहीं पता, ताकत का पता है? अरे पता है कि हमें अपनी ताकत का नहीं पता। फिर भी आए वो कहे, शर्मा जी आए, शर्मा जी ने कहा भाई देखो कितना बढ़िया वेज रिवीजन हुआ है, बड़ा मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई है, और शर्मा जी को काटा चेक कर दे दिया। अबे बेवकूफ़, ये चेक इसको क्यों दे रहा? इसको यही पता नहीं कि वेज रिवीजन 16% होना, ये तो 18.5% लिख रहा था, 5 डेज वीक का इसको पता ही नहीं है, नहीं समझ पाता। उसके बाद भी गधे तू इसको दे रहा, तो तुझसे बड़ा गधा कौन होगा? मेरा कहने का मर्ज ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा आत्म जो होता ना, एक सम्मान है ना, और स्वावलंबी वर्ड है, ये हिंदी के हैं, सब जानते होंगे, और इसमें अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से बन सकते हैं, लेकिन बनते ही नहीं।
आपकी जो सोच है वो ऐसी सोच है कि आप पर वो कहता है जी जो दलितों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। अबे तो यार तुम्हारा नंबर कब आएगा? दलितों का नंबर तो कभी आएगा ही नहीं भाई। दलित जो दलितों की बात करेगा तो दलितों की बात तो दूसरा ही करेगा, तो दूसरे का नंबर आएगा, हमारा नंबर तो कभी आएगा नहीं। तो हमारे नारे भी ऐसे बेकार नारे हैं, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर और राज। क्यों भाई, मैं गलत करा सही करा? अरे भैया हम करेंगे राज, हम करेंगे राज। अपने आप को इस तरह बनाओ, सबल बनाओ कि हम करें। आज जब एज रिवीजन हो रहा है, आज शाम को ईडी की लिस्ट आ रही है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजों में आपके संगठन की भूमिका को आप कैसे देखते हो? सवाल ये नहीं, आपका संगठन कितना सबल है, कितना प्रबल है, आप किस तरह उसे देखते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ये बड़ा सुंदर मौका है कि आपके संगठन ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, आपके संगठन ने फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। 18 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को 2 डेट्स में हम लोग वहाँ जाकर के मिले, अपना मांग पत्र वहाँ पर दिया, वहाँ पर मांग पत्र करके डिस्कस किया, बाकायदा फाइल को निकलवाया हमने बाहर। फाइल कहाँ पड़ी है? वो कहता जी वो अब तो सिर्फ IPO पे काम हो रहा है, वेज रिवीजन का तो कोई जिक्र नहीं। जब सेक्रेटरी रैंक का अफसर ये कहेगा कोई, तो इसके बाद फाइल को निकलवाया गया, निकलवा के फाइल का मूवमेंट शुरू कराया गया और मूवमेंट शुरू कराने के बाद में आज हम लोग एक हैंडसम जो हमारा वेज रिवीजन था उसे कराने में कामयाब। अब उन्हें यही पता नहीं है कि 16% हो रहा, 17.5 हो रहा, तो उनका रोल क्या होगा? पूछो लोगों से, भाई 17% था, 18 था, 17.5 था। हमारी एसोसिएशन ने लिखा था, लिखित में भेजा था, हम अकेली एसोसिएशन इंडिया में जिसने लेटर हेड में लिख के भेजा, अंडर साइन, अंडर सिग्नेचर भेजा है। ऑल इंडिया सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्नेचर में हमारा एसोसिएशन है जिसने 16% इंक्रीज एंड 5 days वीक लिखा। किसी भी यूनियन का अगर कोई लेटर आप दिखा दें तो हम उसे सैल्यूट करेंगे, है ही नहीं किसी को। तो इसका मतलब LIC ऑफ इंडिया में आपका वेलफेयर एसोसिएशन अपने SC/ST समाज के हकों के लिए पूरी तरह जागरूक है, पूरी तरीके से समर्पित भाव से काम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप अपना विश्वास और भरोसा जो आपने दिया है इसमें और इजाफा करिए, इसको और बढ़ाइए, जिससे कि आपके हितों को और मजबूती के साथ में हम लोग आगे सुरक्षित करने में कामयाब हो सकें। सहमत हो मेरी बात से? सबसे बड़ी बात यह है, संदेश क्या है? संदेश डाउन द लाइन तक देना है। यूनियंस का ले भी किस बात का? क्या किया यूनियंस ने? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग उनके साथ हो रही, जो इन्फॉर्मेशन हमारे एसोसिएशन में 10 दिन पहले थी वही इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने उनको शेयर की। तो यानी मेन सोर्स तो हमें, अगर हमारी क्वार्टरली मीटिंग हो रही है उसमें हमारी डायरेक्टर पर्सन हमको बोल रही है कि वेज रिवीजन में यूनियंस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम उनके साथ कोई वेज रिवीजन के लिए उनको नहीं बुलाते हैं। वेज रिवीजन में ट्राई पार्ट एग्रीमेंट जहां जहां होता है वहां यूनियंस के नेताओं के सिग्नेचर होते हैं, LIC में किसी यूनियन के नेता का सिग्नेचर नहीं होता है। हम तो सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुलाते हैं, और हमें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुलाते हैं, क्वार्टरली मीटिंग के लिए बुलाते हैं। अरे बुलाते नहीं बुलाते, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में बुलाते हैं, नेशनल कमीशन की मीटिंग में बुलाते हैं। हमें तो बार बार बुलाया जाता है, उनको 6 साल में 3 साल में एक बार बुलाया जाता है, हमको तो 1 साल में कम से कम 6 बार बुलाया जाता है। तो फिर हम ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? जिनको ये नहीं पता है 16% इंक्रीज हो रहा है और वो कह रहे हैं हमने करा दिया, इससे बड़ी और बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? और आपकी नालायकी से ज्यादा क्या हो सकती है? आप एक सोर्स के रूप में अपने लोगों को ये ना बताएं, LIC में प्रचार प्रसार ना करें कि ये देखो पत्र हमारा, ये हमारा पत्र जो है स्टेट के अंदर जारी किया गया था, नोटिफिकेशन होने से पहले 10 दिन पहले जारी किया गया था हमारे हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें लिखा हाइलाइट्स ऑफ द वेज रिवीजन 16% इंक्रीज विद द 5 days वीक। इज इट करेक्ट? लगाओ, और किसी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो दिखाए, कुछ भी नहीं। तो आप लोग इसका प्रचार प्रसार करो, और इसमें इतना प्रचार प्रसार करो। साथ साथ अब ये है कि अब तक तो लोगों का ये था कि वालिद हाउस बनना है, बात करेंगे 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 करेंगे, वेज रिवीजन होगा तो करेंगे करेंगे, अब तो वेज रिवीजन हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप वेज रिवीजन में आप क्या करोगे, क्या करोगे वेज रिवीजन में आप? क्या ये वेज रिवीजन में अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या मैं 1 लाख रुपए का चेक दूंगा? क्योंकि अगर 100 आदमी 1-1 लाख रुपए का चेक देते हैं तो कितना हो जाता है? कितना होता है? 1 करोड़ रुपया तो एक ही बिल्डिंग में हो जाता है। मेरी बात समझे? और ऐसा पूरे देश में अगर कलेक्शन होगा तो जो 25 करोड़ का भवन है वो कल ही बन जाएगा, और जब वो बनेगा
तो आपको पता है ये LIC की बिल्डिंग है जहाँ बैठे हुए, ये सरकार की जगह है, वो आपके अपने समाज की जगह होगी, जहाँ के बच्चे रहेंगे, जहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, उनको वहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी होगी, बच्चों के लिए हॉस्टल होगा, देश के विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस होगा, आपका अपना ऑडिटोरियम होगा। तो वो एक सब वो आपका जब उसे देखेंगे और जब वो बनकर आएगा तो आपको कितने बड़े आनंद की अनुभूति होगी। और मेरा नहीं होगा गलत फहमी पर, ये मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ ट्रस्टी के रूप में बैठा हूँ। आप मेरी बात समझे बात आप, मैं तो ट्रस्टी के रूप में बैठा हूँ, मेरी बाद में नया जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठेगा, मैं बैठा के जाऊँगा उसको जब जाऊँगा यहाँ से, समझ बात आप। तो ये मेरी जगह नहीं है, ये समाज की जगह, लेकिन फिर भी LIC की जगह, लेकिन वो जगह जो होगी वो आपकी अपनी होगी, और जिस दिन वो बनेगी समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अरे सहमत हो आप लोग? वो जब बनकर आएगा तो समाज को एक नई दिशा देगा, समाज के दुखों का अंत होगा, समाज के लिए नई रोशनी होगी, होगी नहीं होगी, और आपको भी एक गौरव महसूस होगा। और जब कैंची मारोगे आप, यार मैं तो ऐसा करता हूँ यार, 500 रुपये ना यार मेरे 100 रुपये ले दे, तो 100 रुपये मेरे साथ यार मेरे से 5 रुपये दे दे, या मेरे तो 1 लाख की देगी तो 50 ही दे ले, 50 या 25 ले लो। आप दिल खोल के सोचो, जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से बोलो, या नहीं यार मुझे 6 लाख मिल रहे, 2 लाख मिल रहे, 5 लाख मिल रहे, यार तुम मेरे से मिल रहे ना, एडिशन मिले, मेरी एडिशन का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरा अपना वादी हाउस बनना है, तो मैं इसमें ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। और इसमें ना केवल आप करो, आप लोगों को करवाओ, एक सोर्स के रूप में लोगों को बताओ कि भाई ये अब हमको करना है, और जल्दी जल्दी हमारा ये कार्यक्रम जो है हमारे वाली हाउस का हम अपनी मजा में पहने। अब इसमें भूत कुत्ते बहुत होते हैं, विरोधी भी बहुत होते हैं, अपने बीच में लोग कष्ट भी होता है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो लाइन को खींचने का काम करते रहते हैं, हमेशा होता है, एक जनरल बात है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपना काम करते रहें, आप आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो एक नई दिशा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी तो समाज को आपका भी इतिहास होगा, समाज के सम्मुख के हमने भी कुछ किया, और नहीं है तो आप आए हैं, एक दिन खबर आएगी कि साहब कोरोना हुआ था वो भी चले गए, कोरोना हुआ था वो भी चले गए, वो भी चले गए, रिटायरमेंट के बाद वो भी चले गए, आए और गए, समझे नहीं बात, आप सब कुछ यहीं पर ऐसे ही रहेगा, आप समझे। अगर कोई नहीं होगा तो हम और आप नहीं होंगे, समझे बात। तो इसलिए, लेकिन वो वाली भवन होगा, अगर बन जाएगा तो वाली भवन होगा, वो हर साल उसमें बच्चे आएंगे, हर साल लोग उसमें रुकेंगे, हर साल उसमें लोग अपना प्रोग्राम ऑडिटोरियम में करेंगे, वो हमेशा रहेगा, और वो समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। तो मेरा आज यही कहना है, मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोग स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठिए, स्वार्थ से ऊपर उठिए, अपने आप को अपने मैं से हम पर लाइए। हम का मतलब होता है हम सब, मैं का मतलब होता है खाली अकेला, समझे बात आप। और यार कड़वा सच ये है, मैं तो बहुत परिवारों में देखता हूँ, जिन बच्चों को माँ बाप पढ़ाते हैं, जिन बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, तो रोज मैं तो उस पर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो पार्क के अंदर वो बेचारे फिल्म बना बना के दिखाते रहते हैं, वो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। कई जगह देखना होता नहीं होता, बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, कितने ज़्यादा देखा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चले जाते हैं। उन माँ बापों को, जिन माँ बापों ने पैदा करने के बाद उन्हें पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया, अगर जीवन का ये भी सच है तो कम से कम बालिक हाउस में जाके तुम लेट तो जाओगे बुढ़ापे में, अगर बच्चे निकाल देंगे तो वो नहीं समझेगा। बालिक हाउस में जाके लेट तो जाओगे, मेरा बालिक हाउस है, समझ में आई बात नहीं आई। बड़ा दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोशल रिफॉर्म की बात समझा रहा हूँ। ऐसा भी हो, अगर किसी के साथ ना हो, अगर हो जाए तो कम से कम ये है कि अपने बालिक हाउस में जाकर के आप कहोगे खाली कुछ नहीं, मेरा बालिक हाउस में जाकर के वहाँ रहूंगा, बाढ़ बजा, नहीं समझे बात नहीं। तो ये जो चीज है ये समाज के लिए समर्पित है, इस पर जरा सा आप लोग सब लोग पूरी ईमानदारी से काम करो, मजबूती के साथ काम करोगे तो एक नया रोशनी होगी। इस मौके पर मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अपने सभी भाइयों को बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको ये बधाई का अवसर इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग पेंडिंग रेजोल्यूशन था, बड़े लंबे समय चल रहा था। अगर आपके एसोसिएशन ने इसको ना उठाया होता, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन सरकार को ना दिए होते, फाइल को नहीं निकलवाया होता, उस पर अब व्यक्तिगत रूप से मीटिंग ना की होती, तो आज की यूनियन वाले ऐसे ही अपना उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही झूठ बोलते रहते, और ये सत्ता 2021 के बाद 22 आ जाता, 22 के बाद 23 आ जाता। लेकिन अगर इसका 70% श्रेय पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अगर दिया जा सकता है तो आपके इस वाली को, यानी कि आपकी वेलफेयर को दिया जाता है। और आपकी बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि आप सबका सहयोग और समर्थन आपके संगठन के साथ में सबको दिखाई देता है कि ये एक सशक्त संगठन है। इसके साथ पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे देश के लोग इस संगठन को सहयोग करते हैं, पूरे देश के लोग इस संगठन के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। तो अगर ये रेजोल्यूशन हुआ है तो मुझे जो श्रेय आप लोग दे रहे हैं
मैं इसका सारा श्रेय आप सबको देता हूं कि अगर आप सबका सहयोग मेरे साथ ना होता, अगर आप सब लोग संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग ना होते, तो आज इतना बढ़िया हम वेज रिवीजन कराने में कामयाब नहीं हो सकते थे। एक बार पुनः आपको इस सुंदर वेज रिवीजन के लिए बहुत बहुत बधाई, और साथ साथ जो मैंने आपको शब्द बोले हैं उनको जीवन में जरूर उतारिएगा, और जीवन में उतारोगे तो एक सामाजिक जिम्मेदारी जब पूरी करोगे तो एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति ऐसे होगी जैसे मैं किसी का ट्रांसफर कराता हूँ तो मुझे आनंद होता है। मैं सुनीता के लिए जेडम से लड़ गया, मेरी जिम्मेदारी है मेरी। मैं अगर कोई मेरा साथी डिरोटेट हो रहा है और उसको LIC डिरोटेट करने के बजाय कुछ चार्जशीट कर रही है, तो मैं सेंट्रल ऑफिस लड़ जाता हूँ कि इसको तुम कैसे, इस आदमी को क्यों चार्जशीट कर सकते हो आप। तो अगर वो आदमी चार्जशीट हो जाए जो डिरोटेशन की वजह से, तो उसका तो बेचारे का कितना बड़ा नुकसान होगा। यहाँ एक एक आदमी को अगर मैं गिनूं, मैं राज्यपाल के लिए डायरेक्टर पर्सन से लड़ जाता हूँ, मैं क्या यार इसको कैसे तू परेशान कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट आता है, उसका नतीजा आता है। कहीं ना कहीं जब बदतमीजी होती है उसमें अन्याय में कमी आती है। समझने की बात, आप ये बात आपको समझ में बहुत लोगों को आती है, बहुत को नहीं आती है, लेकिन संगठन जब कहीं खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे भाइयों बहनों को होता है। तो आप लोग इस संगठन को और मजबूत करिए, और मजबूत करिए, बाबा साहब के मिशन को और मजबूत करिए, और इसी तरीके से ये जो पेड़ है जिस पर फल लग रहे हैं, सब लोग इसमें एक एक गिलास पानी डालते रहिए, हरा भरा रहेगा, हर साल फल आते रहेंगे, और फल आएंगे तो फल सब खाते रहेंगे तो सब लोग खुशहाल रहेंगे। इसी में हमारी सबकी सदगति है, सभी को जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।